राजधानी भोपाल में लव जिहाद, रेप और धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोपों में घिरे साहिल और साद के घरों पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला दिया गया। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत की गई है। वहीं आरोपी के परिवार वालों ने कार्रवाई को अन्याय बताया है। आपको बता दें कि भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और लव जिहाद के आरोपी साद और साहिल के अवैध मकानों पर कार्रवाई की गई, जहां सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 2 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। एसडीएम रवि श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक 2 मंजिला और एक मंजिला मकान पर कार्रवाई की गई। दोनों मकान करीब 1800 स्क्वायर फीट में बने हुए थे। साल 1984 में पट्टा जारी किया गया था, जो अब मान्य नहीं है। फरहान नाम के एक अन्य आरोपी के घर पर फिलहाल कोर्ट का निर्देश लंबित है। यहाँ कार्रवाई कोर्ट के फैसले के बाद की जाएगी। वहीं आरोपी साहिल की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोर्ट में ये साबित हो जाए कि मेरा बेटा दोषी है तो मैं मान लूंगी, लेकिन अभी तो सिर्फ आरोप है, फिर हमें घर से क्यों निकाला गया। रिजवान खान के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत है, तो उसमें जैसा निर्देश मिलेगा, आज 11 बजे सुनवाई है, फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या कार्रवाई रोक दी गई क्या सर? अभी इन 2 घरों की कार्रवाई कंप्लीट हो गई है हमारी, अब मलबा हटा रहे हैं हम। तीसरे घर के संबंध में माननीय न्यायालय जैसा निर्देश देगा। न्यायालय चूंकि 11 बजे तक मामला आएगा, तब तक क्या पुलिस बल तैनात रहेगा यहाँ पर? आप लोग तैनात रहेंगे? नहीं, वो अभी देखेंगे। क्या कितनी संपत्ति थी और इसका अनुमानित लागत क्या था? कितनी जमीन पर कब्जा था यहाँ पर? देखिए, एक 1200 स्क्वायर फीट, एक 600 स्क्वायर फीट करीब था, एक 2 मंजिला मकान था और एक सिंगल मंजिला मकान था। ये दोनों को आज हटा दिया गया। कितनी कीमत होगी लगभग दोनों की? कीमत अभी अनुमानित हमने नहीं की है, पर शासकीय भूमि थी, चरोखर की भूमि थी और अतिक्रमण बिल्कुल हटा दिया गया। उसके आसपास जो और भी घर बने होंगे, उन पर भी असली परिवार की उस पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, विधिवत कार्रवाई सभी पे की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं। शासकीय भूमि जिसके द्वारा अभी अतिक्रमण किया गया है, नोटिस और ड्यू प्रोसेस के बाद यदि उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सारी शासकीय अतिक्रमण को हमारे द्वारा हटाया जाएगा। वहाँ क्या आप लोगों ने नोटिस दे दिया पहले? बिल्कुल, वहाँ 18 तारीख तक का नोटिस है सुनवाई का। तहसीलदार के न्यायालय में विधिवत कार्रवाई चल रही है। तो 19 तक वहाँ पे भी कार्रवाई की संभावना रहेगी? वो फिर हमारी प्लानिंग जमेगी, जैसा भी फोर्स और नगर निगम और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार। कार्रवाई सर कब तक करेंगे? नहीं, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैंने जैसा आपको बताया, वो प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही आप जैसे देख रहे हैं यहाँ डिप्लॉयमेंट है, नगर निगम का पूरा डिप्लॉयमेंट है, उस हिसाब से प्लानिंग करके हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो शासकीय भूमि पे कब्जे हैं और भी घर होंगे ऐसे, तो उन पे भी कार्रवाई, उनको भी नोटिस देंगे? देखिए, जिनकी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं उनकी जांच हमारे द्वारा की जा रही है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने भी इस कार्रवाई पर अपनी मजबूत प्रतिक्रिया दी है। मंत्री विश्वास सारंग ने साफ कहा कि लव जिहाद समाज के लिए एक काला धब्बा है। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे आरोपी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज जो कार्रवाई हुई है वह पूरी तरह स्वागत योग्य है। देखिए, लव जिहाद का कोई भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। हर अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रति हम कटिबद्ध हैं। लव जिहाद जैसा कुकृत्य करने वाला ये समाज में रहने लायक नहीं है और इसीलिए सख्त कार्रवाई हुई है। वो अपराधी जेल में है, उनकी चल अचल संपत्ति जो कि अवैधानिक है, उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए आज जमींदोज किया गया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाज में लव जिहाद जैसा वो कृत्य जो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए हमारी हिंदू बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर शादी के झांसे में फंसाने का जो काम करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और यदि ये कोई संगठित गिरोह है तो उसका भी पर्दाफाश होगा और यही हमारी सरकार की कटिबद्धता है। आज जो कार्रवाई हुई है वो इसीलिए हुई है कि उनके जो भी मकान थे वो अवैधानिक थे, उनको जमींदोज किया गया है। ऐसे अपराधी समाज में रहने लायक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने धर्म परिवर्तन का झांसा देकर जो लव जिहाद होता है उसके खिलाफ कानून भी बनाया है। धर्म स्वतंत्र कानून के तहत इन सब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज जो कार्रवाई हुई है वो स्वागत योग्य है और भी यदि इनकी कोई प्रॉपर्टी जो अवैधानिक है वो मिलेगी तो उसको भी जमींदोज किया जाएगा। देखिए, वो अपराधी जो कि समाज पर काला दाग है और यदि उनकी
चल अचल संपत्ति अवैधानिक है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई हुई है। आप वो बता दें कि क्या उनके मकान वैधानिक थे, क्या उनमें जो अथॉरिटी थी उसकी परमिशन थी? इस तरह से अवैध मकान बनाकर समाज में गंदगी फैलाने का जो काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। ये लव जिहाद जैसा कुकृत्य मध्य प्रदेश या देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।